कहते हैं कि जैसलमेर में बारिश नहीं हुई, पर बिपरजॉय जब आ रहा था गुजरात की तरफ से, उसी समय मैं उस दिन जैसलमेर था और वहाँ बारिश और जो मौसम देखा वो बड़ा ही अभूतपूर्व था। इसी दिन मेरी इच्छा हुई कि गौ माता के पास जाए। ये जो नज़ारे देख रहे हैं आप, ये पानी भरा हुआ चानन गांव के अंदर। तो हम निकल पड़े ईश्वरदान जी चारण की गौशाला की तरफ। ईश्वरदान जी चारण सांगड़ गांव में बहुत ही सुंदर थार पार कर गायों के संरक्षण संवर्धन पर कार्य करते हैं। और ईश्वरदान जी ने जिस जगह पे अपनी इस गौशाला को बनाया है वो भी बड़ी शानदार है, बिल्कुल धोरों के बीच में है। कुछ कारण से ईश्वरदान जी से मिलना नहीं हो पाया क्योंकि वो उस दिन जोधपुर थे, पर मेरी इच्छा हुई कि सुंदर सुंदर थार की गौमाताएं है और जैसलमेर बाड़मेर के बिल्कुल बीच में सांगड़ है लगभग, और वहाँ पे जाने का मौका मिला है। तो इनके द्वारा किस तरह से गायों को रखा जा रहा है और किस तरह से संवर्धन किया जा रहा है और कैसा सुंदर इन्होंने शेड बनाया है कम लागत में। बिपरजॉय की इतनी तेज़ हवा चली होगी, जैसलमेर बाड़मेर में इतनी तेज़ हवा चलती है, उसमें भी उस शेड के कुछ नहीं हुआ। ये स्थान है, वो शेड है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर जब अंदर जाते ही बहुत सुंदर सुंदर थार की बछड़ियों के दर्शन करने का मौका मिला। और जब दर्शन करने का मौका मिला है और आप सबको दर्शन नहीं कराऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये आप एक छाती में नहीं लेट गया, तो आनंद लेते हुए गौ माता के बीच में जिंदगी में ऐसा माहौल है ना आजकल में बहुत रेयर हो गया। ऐसा माहौल रेयर हो गया। बारिश हो रही है, इधर हरियाली है और इधर सिर्फ धोरे है। वाह वाह वाह, गौ माता के बीच में शानदार। यहाँ से जल्दी निकलने का प्रोग्राम था हमारा कि घंटा 2 घंटा रुकेंगे, क्यों खुद ईश्वरदान जी थे नहीं। पर इन सुंदर सुंदर गौ माताओं को, इन थार की बछड़ियों को देखकर मन कर गया कि यहाँ रुक ही जाए। तो काफ़ी देर तक हम इन गौ माताओं के बीच में ही बैठे रहे, बातें करते रहे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। साथ में चंद्रकांत जी भाई साहब थे, तो उन्होंने कहा ऐसा माहौल मेरे जीवन में कभी मिला नहीं। ये सुंदर रिजल्ट मणि जो बुल है इनका, तो संवर्धन पर बहुत पुराना, लगभग 25 वर्षों से इनके पिताजी के द्वारा भी, आगे इनके द्वारा भी, इनके पिताजी बहुत बड़ी संस्था गौशालाओं के माध्यम से चला रहे हैं और थार पार के संरक्षण संवर्धन पर काम भी कर रहे हैं। तो हम बैठ गए गौ माता के बीच में, तो गौ माताएँ भी आ गई बिल्कुल पास में, जैसे अपना समझ कर प्रेम कर रही हो। तो यही प्रेम तो है इस गाय का जो हमें हमेशा खींच के ले आता है। तो वो सुंदर पल है। अब आपको बताता हूँ शेड के बारे में। गोपाल, जैसलमेर बाड़मेर जो हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर सांगड़ गांव है और सांगड़ गांव में ये गौ संवर्धन केंद्र है, मामडिया गौ संवर्धन केंद्र। ईश्वरदान जी चारण इसको चलाते हैं। बिपरजॉय तूफान का जो इस एरिया में 17 तारीख को आना था, वो मेन दिन है आज। और पिछले 15-20 दिनों से यहाँ बहुत तूफान और बहुत तेज हवाएं चली। तो इनकी थार पार का सुंदर गाय, उसके बारे में कहने की जरूरत तो है नहीं कि इन्होंने और इनके पिताजी के द्वारा, पूरे परिवार के द्वारा थार पार को बचाने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने यहाँ आके देखी, एक तो इस स्थान की सुंदरता और यहाँ पे जो हवा में जो फ्रेशपन है और सौंध जो खुशबू है, वो अभूतपूर्व है। बड़ा आनंद आया। और दूसरा जो ये शेड बना हुआ है, तो मेरी इच्छा हुई कि एक वीडियो बना के मैं दिखाऊँ, इनकी गाय भी दिखाऊँ और इनका ये शेड भी दिखाऊँ। तो आप अगर ये देखोगे आप, तो ये शेड है, ये लगभग 70 बाई 150 का शेड है। इधर ये 70 फुट है, इधर ये 150 फुट है। और इसमें इधर तो इन्होंने ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो बंधे हुए हैं, और वापस उधर पीछे भी अगर देखेंगे आप, तो वहाँ भी सुंदर बच्चे बंधे हुए हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बिपरजॉय तूफान बहुत तेज़ रहा, पर ये जो बांस से बनाया हुआ शेड है वो टिका हुआ है और बहुत अच्छी तरह से टिका हुआ है। ये इनकी बहुत सुंदर आने वाली पीढ़ी, और ये बहुत सुंदर गाय जो थार, जो वास्तव में थार के रेगिस्तान में रहती है। अभी तो आज मौसम अच्छा है तो बिल्कुल ठंडापन है, पर जब अगर आप देखोगे तो ये पूरा इनके यहाँ पर ये रेगिस्तान है, जो धोरे कहते हैं ना, वो चारों तरफ, बीच में ये खेत है इनका, और इसमें इन्होंने ये बना रखा है। इधर 70 फुट है, इधर फिर 150 फीट है। तो ये पूरा शेड बनाया है। और इस तूफान के मौसम में भी आप देखो, इतना तूफान झेल के भी ये शेड टिका हुआ है। तो इसका कारण सबसे बड़ा क्या है कि अंदर इसको 7 फीट तो अंदर तक दबा रखा है। इनके नीचे जो पत्थर सीमेंट वगैरह भरा हुआ है, पत्थर सीमेंट डाल दिया और आड़े तिरछे एंगल भी निकाल दी, तो ये टिका हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। और कम लागत में 70 बाई 150 का, लगभग मेरे हिसाब से 50 गाय हो तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे।
50 गाय इसमें बंदी रहती है। बंदी रहती है आराम से। खुली तो थोड़ी ज्यादा होगी तो हाँ, खुली 50 गाय भी आराम से रह लेती है। और नीचे नेचुरल ये मिट्टी आ गई और बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा शेड है इनका ये। तो मुझे शेड देख के बड़ा अच्छा लगा, तो मेरी इच्छा थी कि आपको वीडियो दिखाऊं। फिर इन्होंने ये ऊपर जो लेकी मल्चिंग ली है वो साइड से ये वाली ये इसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक की जो जाली, और उसके ऊपर इन्होंने, आपने कौन सा प्लास्टिक लिया ये जो एक नीचे जाली डाला है। हाँ। फिर बाद में वो जो ब्लैक तिरपाल नहीं आता वो डाल के फिर ऊपर सफेद जाली लगा दिया। सफेद जाली मतलब कि जो अपने होर्डिंग बनता है जो। हाँ, वो इसमें क्या धूप नहीं लगती। धूप नहीं लगती, खराब भी नहीं होती। तिरपाल से इसके अंदर पानी नहीं है। हाँ, होर्डिंग वाली जाली है, नीचे भी प्लास्टिक वाली मल्चिंग है, फिर ये हरी जाली है। तो इस तरह से एक बढ़िया इन्होंने शेड बना दिया। और नीचे मिट्टी तो है ही है यहाँ अच्छी, और उधर पानी का स्टोरेज टैंक हो गया, तो बहुत बढ़िया। तो और गायों की बात करो तो बहुत अच्छा। एम लिखी मामडियाली एक खुद ही एक ब्रांड है, और अच्छे नंदी है, अच्छी गाय है इनके यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया काम इनके यहाँ। ये देखिए आप नंदी, इस नंदी का नाम क्या रखा है? ये जो छोटे वाला नंदी इसका नाम गणेश है। और बड़े वाले का? बड़े वाले का है मणि। मणि भी बहुत अच्छा। सुरभि का बेटा मणि। हाँ। और गणेश मणि का ही है ना। बहुत बढ़िया, जितनी अच्छी थार हो सकती है वो यहाँ पे। और चारे में क्या लगा रखा अभी? चारे में अभी हमने ज्वार बोई रखी है, पूरी ज्वार बो रखी है ना। तो बहुत बढ़िया शेड भी, बहुत शानदार, कम लागत में इतनी गायों के लिए शेड बन जाता है। तो एक किसान कैसे जैसलमेर बाड़मेर का किस तरह से गायों को पालता है, रखता है, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बहुत सुंदर व्यवस्था है और बड़े गो प्रेमी है। आज ईश्वरदान जी से मिला नहीं पाए, अगली बार भाई साहब से जरूर मिलेंगे आपको और उनकी और बातें भी जानेंगे। ये अंदर से जो शेड है वो है। एक अच्छी बात देखिए, आप पक्षी आपको दिखेंगे और सारे घोंसले बना रखे हैं। मेरे हिसाब से इस छोटे से शेड के अंदर भी लगभग नहीं करते 100, 150, 200 के लगभग पक्षी होंगे। तो एक बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर है। ये जो छोटा नंदी वो है, ये बाकी सारे बहुत सुंदर। जो थार पार्क का एक अभूतपूर्व स्थान है। बड़ी खुशी होती है जब ऐसा स्थान देखता हूँ। थार को पुनर्जीवित होते, थार को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पीछे आपको प्यारे प्यारे पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इनको बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। शहर के एनवायरनमेंट में बहुत ज़बरदस्त पक्षियों की प्यारी सी आवाज़, ये मौसम, ये माहौल, दोहरा धरती और आनंद और गौ माता का आशीर्वाद, ये सब मिल जाए तो फिर जीवन में चाहिए ही क्या। ये बहुत सुंदर इनका नंदी है और बहुत सुंदर ईश्वरदान जी का काम है। धन्यवाद ऐसे गो भक्तों को, गो प्रेमियों को। जय गो। इनमें कहीं तो जाते लोग आज यहीं पर है क्या, इधर ही रहते? नहीं, अब सब बारिश है ना, बारिश की वजह से बाहर ही नहीं यहाँ पे। गाय, इंसान, पशु सब अंदर ही बैठे। गाय सुबह से बाहर नहीं निकलती। इसकी बैन है मणि की। अरे वाह।